गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। देखें, अमृतसर में नवनिर्मित जालियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया था नरेंद्र मोदी ने। समझने का प्रयास करेंगे कि अमृतसर का जालियांवाला बाग में 1919 ईस्वी में बैठक हुई थी। 1919 ईस्वी में बैठक आयोजित की गई थी। ये दो नेताओं की गिरफ्तारी, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जालियांवाला बाग में एक बैठक आयोजित की गई थी। जालियांवाला बाग में बैठक का आयोजन किया गया था। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और 1500 लोग मारे गए थे। 1500 लोग मारे गए थे। कांग्रेस के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मालवीय कमीशन गठित किया गया था और अंग्रेजों के द्वारा जो है हंटर कमीशन गठित किया गया था। हंटर कमीशन का गठन किया गया था। यह जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का वाकया है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी का दिन। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन आयोजित किया गया था। बैसाखी के दिन जो सेनाधिकारी था वो जनरल डायर था और पंजाब प्रांत का गवर्नर था माइकल ओडायर था। पंजाब प्रांत का गवर्नर जो था माइकल डायर था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात 1915 में नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। अमृतसर में नवनिर्मित जालियांवाला बाग परिसर संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। वहां पे जो लोग शहादत दिए थे देश के लिए, उसके लिए एक नया संग्रहालय और परिसर का उद्घाटन किया गया है। इसके थोड़ा इतिहास के आईने में देखें इसको, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन एक बैठक आयोजित की गई थी। दो नेताओं डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद यह बैठक आयोजित की गई थी। जनरल डायर वहां पर पहुंचता है और अंधाधुंध गोलियां चलाता है, जिसके कारण से 1500 से अधिक लोग मारे जाते हैं। और कांग्रेस द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मालवीय कमीशन गठित किया जाता है और अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। और 1915 इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइट की उपाधि जो दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको लौटा देते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाविनाबेन पटेल जो 12 महीने की थी। भाविनाबेन पटेल जो 12 महीने की थी तो पोलियोमाइटिस का शिकार हो गई थी। एकलव्य पुरस्कार विजेता है भाविनाबेन पटेल। एकलव्य पुरस्कार विजेता हैं। अब तक 26 अंतर्राष्ट्रीय पदक इन्होंने हासिल किया है। 26 अंतर्राष्ट्रीय पदक इन्होंने हासिल किया है। 26 अंतर्राष्ट्रीय पदक इन्होंने हासिल किया है। और पैरा ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंची हैं भाविनाबेन पटेल जो टेबल टेनिस से संबंधित है। बार्सिलोना ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है?
तो एएसपी सेतु रमन ने जीता है। दूसरे स्थान पे है दानी ल्यूफा, दूसरे स्थान पे दानी ल्यूफा, और तीसरा स्थान पे एएसपी सेतु रमन के हमवतन कार्तिकेयन मुरली। थोड़ा समझेंगे इसको। 2500 अंक प्राप्त करने के पश्चात 2500 अंक प्राप्त करने के पश्चात फीडे द्वारा, जो शतरंज का एक प्रमुख संस्था है, फीडे द्वारा एलो रेटिंग जारी किया जाता है। एलो रेटिंग जारी किया जाता है। 2500 अंक प्राप्त करने के पश्चात फीडे द्वारा एलो रेटिंग जारी किया जाता है। नाइट, फीडे, फोन, ये शतरंज की खेल शब्दावलियां हैं। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर जो रहे हैं, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर वो अर्जुन कल्याण है। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर जो हैं अर्जुन कल्याण हैं। और पहले ग्रैंड मास्टर जो थे वो विश्वनाथन आनंद थे। पहले ग्रैंड मास्टर जो थे विश्वनाथन आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यूएसए ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया है? तो ISIS खुरासान को। ISIS का मतलब होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये जो है अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में काफी चर्चित रहा है। वहां का एक आतंकवादी गुट है। और यूएसए ने काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ उसके लिए ISIS खुरासान मॉडल को जिम्मेदार ठहराया है। ISIS खुरासान। और काबुल एयरपोर्ट का नाम है हामिद करजाई नेशनल एयरपोर्ट। हामिद करजाई नेशनल एयरपोर्ट, हामिद करजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। हामिद करजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शहीद भीमा नायक परियोजना किस राज्य की है? तो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य योजनाएं भी चलाई थी। कील करोना अभियान, रोजगार सेतु योजना, जीवन अमृत योजना, अंकुर योजना, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें जो हैं वो 230 हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान MP में है। नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। हरिकेन ईडा ने किस देश में तबाही मचाई है? क्यूबा में। क्यूबा जो है दक्षिण अमेरिकी देश है। और क्यूबा की राजधानी हवाना है, जो सिगार उद्योग के लिए फेमस है, जो सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हरिकेन ईडा जो है, हरिकेन ईडा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। यह महासागरों में उत्पन्न होता है। और यह पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। यह पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुजरात के मुख्य सचिव किसको बनाया गया है? पंकज कुमार को।
ये बिहार के मोकामा के रहने वाले हैं, ये बिहार के मोकामा के रहने वाले हैं, बिहार के मोकामा के रहने वाले हैं पंकज कुमार। किसान सूर्योदय योजना, किसान सूर्योदय योजना गुजरात ने लॉन्च किया था। किसान सूर्योदय योजना, किसान सूर्योदय योजना, किसान सूर्योदय योजना गुजरात ने लॉन्च किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। गुजरात में का दीपक नृत्य, दीपक नृत्य प्रसिद्ध है गुजरात का। गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं वो विजय रूपाणी हैं, विजय रूपाणी हैं। गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। जाम्बिल क्षेत्र हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में। ये जो है मध्य एशिया का एक कंट्री है, मध्य एशिया का, मध्य एशिया का। इसकी राजधानी जो है नूर सुल्तान है, इसकी राजधानी जो है नूर सुल्तान है। जाम्बिल क्षेत्र में काबुल विस्फोटों के पश्चात जाम्बिल क्षेत्र में 9 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 9 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 9 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। एक सैन्य प्रक्षेत्र है, एक सैन्य प्रक्षेत्र है, एक सैन्य प्रक्षेत्र है और एक कजाकिस्तान में पड़ता है, एक कजाकिस्तान में पड़ता है, एक कजाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नौशाद का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो प्रख्यात सेफ और मलयालम फिल्म अभिनेता थे। 54 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, 54 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, 54 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वो पेट की बीमारी से, वो पेट की बीमारी से त्रस्त थे, वो पेट की बीमारी से त्रस्त थे, पेट की बीमारी से त्रस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने वाहन पंजीकरण नीति को सुगम बनाने हेतु, सरकार ने वाहन पंजीकरण नीति को सुगम बनाने हेतु नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क लॉन्च किया। उसका नाम क्या रखा गया है? भारत सीरीज रखा गया है, भारत सीरीज रखा गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को, 26 अगस्त 2021 को अधिसूचना के जरिए यह रजिस्ट्रेशन मार्क लागू किया है। अगर आप बाइक खरीद लेते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना है तो नए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो पुराने डॉक्यूमेंट पर ही वैध होगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।